सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल सुपर नर्ड में। तो मार्वल कॉमिक्स और डीसी कॉमिक्स के अंदर हमें बहुत ही सारे अलग अलग किस्म के सुपर हीरोज़ देखने को मिले हैं जो अलग अलग तरह की पावर्स एंड एबिलिटीज़ पजेस करते हैं। और फैंस जो है उनकी कॉमिक्स पढ़ना इस वजह से पसंद भी करते हैं क्योंकि उन्हें कुछ नया देखने को मिलता है, काफ़ी सारी डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जिनके पास कोई सुपर पावर नहीं होती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो एक आइकॉनिक कैरेक्टर बनते हुए नज़र आते हैं। वहीं कुछ सुपर हीरोज़ ऐसे हैं जिनकी पावर्स, जिनकी स्ट्रेंथ, जिनकी एबिलिटीज़ जो है उन्हें आइकॉनिक बनाती है। और सुपर हीरोज़ बैटलैंड के फर्स्ट एपिसोड में आज हम लोग जो है डीसी कॉमिक्स और मार्वल कॉमिक्स के फिजिकली सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स को, स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरोज़ को आपस में कंपेयर करने वाले हैं। यानी कि आज की इस वीडियो में मैं कंपेयर करने वाला हूं डीसी कॉमिक्स के सुपरमैन को मार्वल कॉमिक्स के वर्ल्ड ब्रेकर हल्क के साथ, और जानेंगे कि इन दोनों में कौन है ज़्यादा पावरफुल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। तो वैसे पहले मैं बात करने वाला हूँ मार्वल कॉमिक्स के वर्ल्ड ब्रेकर हल्क की। अब कुछ लोग जो है वर्ल्ड ब्रेकर हल्क को हल्क के एज ए अल्टरनेट वर्जन के तौर पे जो है बताते हैं, जबकि ऐसा कहना सही नहीं है क्योंकि जो वर्ल्ड ब्रेकर हल्क है वो एक्चुअली में हल्क का ही एक अपग्रेडेड वर्जन उसे हम लोग कह सकते हैं। अब अल्टरनेट वर्जन का बेसिकली मतलब यही होता है कि वो किसी दूसरे टाइमलाइन से बिलोंग करता हो, या वो 1000 साल पहले फ्यूचर से बिलोंग करता हो, या किसी अल्टरनेट यूनिवर्स का पार्ट हो, वही कैरेक्टर का वो अल्टरनेट वर्जन बनता है। बट वर्ल्ड ब्रेकर हल्क के केस में ऐसा नहीं है, जहाँ ये सभी चीज़ जो है एक्चुअल में प्रेजेंट टाइम लाइन में ही होती है। हल्क को उसकी पावर्स जो है और भी ज़्यादा लिमिटलेस तरीके से जो है एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है, और ये अर्थ 616 यानी कि मेन अर्थ के अंदर ही होता है। तो इसीलिए अगर तुम लोग समझते हो कि वर्ल्ड ब्रेकर हल्क जो है हल्क का कोई अल्टरनेट वर्जन है, तो ऐसा नहीं है। हाँ, हम उसे जो है हल्क का एक कह सकते हो कि ओवर पावर्ड फॉर्म कह सकते हैं, उसका एक अपग्रेडेड वर्जन कह सकते हैं। तो अगर बात करें तो बेसिकली होता यही है कि हल्क जो है कह सकते हो कि अर्थ से बैनिश कर दिया जाता है इल्यूमिनाटी के द्वारा, क्योंकि वो लोग हल्क को एज अ कह सकते हो कि खतरा देखते थे, एज अ डेंजर देखते थे। जिसके बाद जो है हल्क सकार पे पहुंचता है और वहाँ का वो चैंपियन बनता है। वहाँ जो है उस जिस स्पेसशिप से वो पहुंचता है, आगे चल के वही स्पेसशिप जो है ब्लास्ट होती है, जिसके बाद सकार के जो है काफ़ी सारे लोग मारे जाते हैं, और साथ ही साथ हल्क की वाइफ की भी डेथ हो जाती है। जिसके बाद हल्क को आता है गुस्सा और वो अर्थ पे रिटर्न आता है अपने सवालों के जवाब ढूंढने के लिए और इल्यूमिनाटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए। जिसके बाद वर्ल्ड वार हल्क कॉमिक के अंदर हमें वर्ल्ड ब्रेकर हल्क देखने को मिलता है, जिसकी पावर्स एंड एबिलिटीज़ बहुत ही ज़्यादा इंक्रेडिबल थी और फीट्स भी बहुत ही ज़्यादा इंक्रेडिबल थी। हल्क का ये जो अपग्रेडेड वर्जन है ये पजेस करता है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन स्पीड, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, इंटेलिजेंस, एनर्जी प्रोजेक्शन, रेडिएशन एमिशन और रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर जैसी एबिलिटीज। साथ ही साथ ये रिएक्शन अडेप्टेशन भी कर सकता है, रिएक्टिवली कहीं पे भी खुद को अडेप्ट कर सकता है। साथ ही साथ इसे टेलीपैथिक चीज़ों से भी रेजिस्टेंस मिली हुई है, और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शन भी परफॉर्म कर सकता है। इसी तरीके की काफ़ी सारी अलग अलग एबिलिटीज़ जो है वर्ल्ड ब्रेकर हल्क के पास मौजूद हैं। अब अगर आ जाए हम लोग वर्ल्ड ब्रेकर हल्क की कुछ बहुत बड़ी फीट्स के ऊपर, तो बेसिकली हल्क ने जो है काफ़ी ईजिली ब्लैक बोल्ट के ऊपर टेक ओवर कर लिया था अर्थ पे आते के साथ ही। इन सब के अलावा वर्ल्ड ब्रेकर हल्क ने जो है आसानी से सभी एक्समैन के मेंबर को भी जो है हरा दिया था। इवन एक एक्समैन, एक म्यूटेंट उनमें से ऐसा भी रहता है जो हल्क को डेथ टच देने की कोशिश करता है, लेकिन हल्क को उससे रेजिस्टेंस मिली रहती है, जैसा कि हम लोगों ने कॉमिक के पेज में देखा था। इन सब के अलावा हल्क ने बड़ी ही आसानी से हल्क बस्टर को ब्रेक कर दिया था, और साथ ही साथ हरक्यूलिस को जो है बहुत ही बुरी टक्कर दी थी, जहां हरक्यूलिस ने ऐसा खुद कहा था कि अगर हल्क चाहता तो वो खुद उसे जान से मार सकता था। तो बेसिकली यहाँ हमें ये चीज़ पता चलती है कि जो हमारा हल्क है वो हरक्यूलिस से भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और 1v1 बैटल में वो बड़ी आसानी से हरक्यूलिस की जान ले सकता है। इन सब के अलावा हमारे हल्क ने जो है थिंग को भी नॉकआउट किया था और फैंटास्टिक फोर को भी डिफीट किया था। साथ ही साथ वो डॉक्टर स्ट्रेंज को भी टेक ओवर कर चुका था, जहां डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जो है जॉम की पावर थी, वो जॉम की पावर को जो है यूज़ करा था, बट उसके बावजूद भी डॉक्टर स्ट्रेंज हल्क को जो है रोकने में नाकामयाब रहा। जिस वजह से समझ में आ ही सकता है तुम लोगों को कि हल्क कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है जब वो अपने वर्ल्ड ब्रेकर हल्क फॉर्म में रहता है। इतना ही नहीं, वो सेंट्री के साथ टो टू टो गया भी, जहाँ दोनों की फाइट सच में बहुत ही ज़्यादा इंक्रेडिबल देखने को मिली थी। साथ ही साथ आगे चल के हमें यह भी देखने को मिलता है कि किस तरीके से स्कार जो है अटेम्प्ट करता है हल्क को मारने की, लेकिन स्कार भी जो है अपने इस प्लान में फेल हो जाता है, जहां हल्क उसे बहुत ही बुरी तरीके से डिफीट कर देता है। इन सब के अलावा वर्ल्ड ब्रेकर हल्क ने जो है हीरो काला को भी डिफीट किया था, और हीरो काला जो है स्कार से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। तो जिस वजह से तुम लोग समझ सकते हो कि हीरो काला को बीट करने की वजह से उसकी एबिलिटीज़ और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से हमें देखने को मिली हैं। साथ ही साथ हल्क जो है ज़्यूस के साथ भी टो टू टो गया था फाइट के दौरान, जहां उसने ज़्यूस को बहुत ही बुरी टक्कर दी थी अपने वर्ल्ड ब्रेकर फॉर्म में, और ज़्यूस को फाइनली अपनी एनर्जी बेस्ड पावर का यूज़ करना पड़ा, तभी वो जाके वर्ल्ड ब्रेकर हल्क को डिफीट कर पाया था।
इतना ही नहीं, वर्ल्ड ब्रेकर हल्क ने जो है रेड शी हल्क के साथ मिलके फिंग फैंग फूम को भी डिफीट किया था, और साथ ही साथ डार्क डायमेंशन में घुस के वहाँ के मॉन्स्टर, वहाँ के एलाइज से फाइट की थी, और उसके बाद भी जो है हल्क ने यही कहा कि वो होल्ड बैक कर रहा था, जिस वजह से हम लोग समझ सकते हैं कि वर्ल्ड ब्रेकर हल्क की कैपेबिलिटी सच में बहुत ही ज़्यादा है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि वर्ल्ड ब्रेकर हल्क जो है एक हेराल्ड लेवल या एक सोलर सिस्टम लेवल कैरेक्टर है। तो यहाँ पे मैंने बात कर ली है हल्क की पावर्स एंड एबिलिटीज़ की, वर्ल्ड ब्रेकर हल्क की फीट्स की। अब आ जाते हैं इसके अपोनेंट सुपरमैन के ऊपर। अब सुपरमैन के बारे में सब जानते हैं। काल-एल जो है लास्ट सन ऑफ क्रिप्टॉन है, जो पजेस करता है इनक्रेडिबल एबिलिटीज़, और वो जस्टिस लीग के जो है फाउंडिंग मेंबर्स में से भी एक है। अगर बात करें तो सुपरमैन के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन स्पीड, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी और सुपर ह्यूमन रिफ्लेक्सेस। इन सब के अलावा वो पजेस करता है इन्हांस्ड लीपिंग एबिलिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विजन, एक्सरे विजन, हीट विजन, फ्रीज ब्रीथ और लो लेवल हिप्नोसिस। अब बेसिकली सुपरमैन जो है पूरे तरीके से टेलीपैथिक एबिलिटीज़ यूज़ तो नहीं कर सकता है, लेकिन वो कई हद तक हिप्नोसिस जैसी चीज़ें परफॉर्म करते हुए कॉमिक्स में नज़र आया है। साथ ही साथ उसके पास है जीनियस लेवल इंटेलेक्ट, सोलर फ्लेयर और इनवल्नरेबिलिटी जैसी काफ़ी सारी अलग अलग एबिलिटीज़। अब मैं यहाँ जो है सुपरमैन के मोस्ट पावरफुल फॉर्म या मोस्ट पावरफुल वर्जन जैसे कि कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन, स्ट्रेंज विजिटर सुपरमैन और सुपरमैन प्राइम 1 मिलियन की फीट्स को डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, वरना ये फाइट फेयर फाइट नहीं होने वाली है। इन सब के अलावा मैं सुपरमैन के सिल्वर एज फॉर्म को भी जो है यहाँ पे इंक्लूड नहीं करूँगा, क्योंकि तुम में से ऑलमोस्ट सभी लोग जानते हैं कि सिल्वर एज के टाइम पे जो है कॉमिक राइटर्स कुछ भी लिख देते थे, और वो भी सुपरमैन का एक काफ़ी ज़्यादा ओवरपावर्ड वर्जन हो जाएगा वर्ल्ड ब्रेकर हल्क के जो है कंपेरेटिवली, इसलिए उसे भी हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे। यहाँ पे बेसिकली हम लोग न्यू 52 वाले सुपरमैन, पोस्ट क्राइसिस वाले सुपरमैन की फीट्स के ऊपर जो है डिस्कस करने वाले हैं। अब इतना तो हम लोग को पता ही है कि सुपरमैन जो है बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, और इसका जो है हमें काफ़ी बार एग्जांपल कॉमिक्स के अंदर देखने को मिल चुका है, जहां एक बार सुपरमैन ने जो है पूरे इंटायर यूनिवर्स को जो है ट्रैवल कर लिया था लुइस लेन के हार्ट बीट होने से पहले, जिस वजह से तुम समझ सकते हो कि सुपरमैन कितना ज़्यादा फास्ट है, और इसीलिए वो कई हद तक टाइम ट्रैवल भी कर सकता है। अब सुपरमैन टाइम को मैनिपुलेट नहीं कर सकता है जिस तरीके से फ्लैश टाइम को मैनिपुलेट करता है, लेकिन सुपरमैन कई हद तक टाइम में जो है आगे या पीछे जा सकता है। इन सब के अलावा सुपरमैन ने जो है मिस्टर मिस्फ्लिक के बनाए हुए एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल स्टॉर्म को भी सर्वाइव किया था, जो स्टॉर्म यूनिवर्स को 2 पीसेस में जो है कन्वर्ट करने के लिए कैपेबल था। इस वजह से तुम समझ सकते हो कि सुपरमैन की ड्यूरेबिलिटी भी बहुत ही ज़्यादा है। साथ ही साथ सुपरमैन ने जो है नेबुला मैन के ऊपर भी टेक ओवर कर लिया था, और नेबुला मैन जो है वो एक ऐसा एंटिटी था जिसे एक लिविंग यूनिवर्स माना जाता है, जिस वजह से सुपरमैन की जो पावर्स है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रेडिबली हमें कॉमिक्स के अंदर देखने को मिलती रही है टाइम टू टाइम। साथ ही साथ सुपरमैन ने जो है मल्टीपल ओकेजन्स को ओरायन को जो है डिफीट किया है, और ओरायन को जो लोग जानते ही हो कि वो फिजिकली डीसी के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरोज़ में से एक है। साथ ही साथ कॉमिक में एक बार ऐसा भी हुआ है जहां सुपरमैन ने ब्रेनियाक को अपने एक बहुत ही ज़ोरदार क्लैप के साथ जो है पूरे तरीके से ख़त्म कर दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था। इन सब के अलावा एक ओकेजन पे सुपरमैन जो है इतना कैपेबल था कि उसने सॉर्स वॉल के सभी पावर पॉइंट्स को काउंट कर दिया था, और उनके जो है मेजर पॉइंटर्स को भी बता दिया था। साथ ही साथ एक बार ऐसा भी हुआ है जहां सुपरमैन जो है अपने हार्ट को दोबारा से रीजनरेट कर चुका था जब उसकी फ़ाइट एम्परर जोकर के साथ हो रही थी। यानी कि सुपरमैन बेसिकली अपने बॉडी पार्ट्स को बड़ी आसानी से रीजनरेट कर सकता है, यह हमें कॉमिक्स में देखने को मिला है। और जैसा कि तुम्हें पता ही है कि सुपरमैन के पास उसकी हीट विजन की एबिलिटी है, तो उसकी हीट विजन की एबिलिटी इतनी ज़्यादा पावरफुल कॉमिक्स में है जहां उसने स्पेस और टाइम के फैब्रिक तक को मेल्ट कर दिया था सिर्फ अपने हीट विजन के साथ। इन सब के अलावा सुपरमैन जो है डार्कसाइड के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फॉर्म्स में से एक सोल फायर डार्कसाइड के साथ भी काफ़ी बुरी जो है फाइट कर चुका है, उसे काफ़ी बुरी टक्कर दे चुका है। इन सब के अलावा सुपरमैन ने जो है एक बार एक फैंटम प्लैनेट को वाइब्रेट कर दिया था अपनी पावर्स के साथ, और वो प्लैनेट जो है ओमनीवर्स के आउटसाइड से बिलोंग करता था। तो जिस वजह से तुम समझ ही सकते हो कि सुपरमैन फिजिकली भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और सुपरमैन ने एक बार जो है ब्लैक होल को भी अपने हाथ में पकड़ा था, और एक वक्त कॉमिक में ऐसा आया था जहां सुपरमैन ने एक वॉइड को डिस्ट्रॉय किया था, और वो वॉइड के अंदर जो है 9 सोलर सिस्टम्स थे, जिस वजह से ये तो हमें पता चल ही जाता है कि सुपरमैन फिजिकली जो है एक सोलर सिस्टम लेवल कैरेक्टर है। तो इन सब के बाद तुम्हें ये चीज़ पता चली गई होगी कि वर्ल्ड ब्रेकर हल्क और सुपरमैन जो है बहुत ही ज़्यादा सिमिलर कैरेक्टर्स हैं, मतलब दोनों की जो कैपेबिलिटीज़ है काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। और अब यहाँ पे हम लोग कंक्लूजन पे आएंगे कि इन दोनों में से ज़्यादा पावरफुल कौन है, दोनों में अगर फाइट होती है तो किसके जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे सच में गेस करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है कि दोनों में से कौन जीतेगा। जहाँ
जो अगर हम लोग बात करें वर्ल्ड ब्रेकर हल्क की, तो वर्ल्ड ब्रेकर हल्क जो है सेंट्री के साथ टो टू टो जा चुका है। वहीं सुपरमैन भी जो है नेबुला मैन जैसे कैरेक्टर्स को बहुत बुरी टक्कर दे चुका है। जहां वर्ल्ड ब्रेकर हल्क ने ज़्यूस को बहुत ही अच्छी टक्कर दी थी, वहीं सुपरमैन ने भी जो है सोलफायर डार्कसाइड के साथ फाइट की है और उसे काफ़ी अच्छी टक्कर भी दी है। तो इन सब के बाद अगर मैं कंक्लूजन पे आऊँ तो मुझे लगता है कि अगर इन दो कैरेक्टर्स के बीच में फिजिकल फाइट होती है तो ये बिल्कुल बराबरी की टक्कर होने वाली है और शायद जो बैटल होगी फिजिकली वो टाई भी हो सकती है, क्योंकि दोनों ही के जो ये वर्जन है, यानी कि सुपरमैन का जो मेन वर्जन है और जो हल्क वर्ल्ड ब्रेकर हल्क है, वो दोनों की फिजिकल स्ट्रेंथ लगभग इक्वल है। और हो सकता है कि दोनों में से कोई भी जीत जाए, क्योंकि दोनों की फिजिकल स्ट्रेंथ को अगर देखें, दोनों की फीट्स को अगर उनकी स्ट्रेंथ के बेसिस पे देखें तो दोनों काफ़ी ज़्यादा इक्वल हैं। और अगर पावर्स की बात की जाए तो इस बात में तुम लोग मुझसे एग्री करोगे कि सुपरमैन की पावर्स एंड एबिलिटीज़ जो है वर्ल्ड ब्रेकर हल्क से काफ़ी ज़्यादा है। जहां वर्ल्ड ब्रेकर हल्क जो है रेडिएशन एमिट कर सकता है, गामा रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकता है और भी काफ़ी सारी चीज़ें परफॉर्म कर सकता है, लेकिन सुपरमैन के पास जो है मैजिक के अलावा अगर देखा जाए तो हर तरह की सब एटॉमिक लेवल की पावर्स मौजूद हैं। तो ओवरऑल अगर मेरे अकॉर्डिंग इस बैटल का कोई विनर होगा तो वो सुपरमैन हो सकता है, उसकी पावर्स के वजह से और स्पेशली उसकी सुपर स्पीड के भी वजह से। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वर्ल्ड ब्रेकर हल्क जो है सुपरमैन को डिफीट नहीं कर सकता है, नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि हल्क को जितना ज़्यादा गुस्सा आता है उसकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज़ होती रहती है। तो हम लोगों ने कॉमिक्स में ये तो देखा ही है कि डूम्सडे जैसे कैरेक्टर ने जो है सुपरमैन की जान ली है, तो ये कहना भी गलत नहीं होगा कि वर्ल्ड ब्रेकर हल्क भी सुपरमैन को फिजिकली मार सकता है अगर वो चाहे तो। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये दोनों ही कैरेक्टर्स काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हैं, दोनों की एबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग हो सकता है कि सुपरमैन और वर्ल्ड ब्रेकर हल्क में अगर फाइट हो तो सुपरमैन के चांसेस ज़्यादा हैं कि वो ये फाइट जीत जाएगा। सो गाइज़, ये थी वीडियो सुपरमैन और वर्ल्ड ब्रेकर हल्क के कंपैरिजन को लेके। हो सकता है तुम में से कुछ लोग मेरे रिजल्ट से एग्री ना करते हो, तो अगर तुम्हारे पास तुम्हारा खुद को ओपिनियन है, एक्सप्लेनेशन है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को अपना थम्स अप ज़रूर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पर तुम लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और मेरे सोशल मीडिया के हैंडल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो अगर चाहो तो मुझे वहाँ जाकर फॉलो कर सकते हो। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून्ड, स्टे ऑसम।